everyone. Myself भावना, सीनियर एजुकेशन कंसल्टेंट इन सफीरा. स्टूडेंट्स, लॉकडाउन है ना, अब सब लोग बोर भी हो रहे हैं और रीडिंग करके पढ़ के सबको ऐसा लग रहा होगा ना कि नहीं कुछ थोड़ा सा झक्कास हो जाए. तो आज का झक्कास मैं कराती हूँ बेटा आप सबको इस एक्टिविटी से. बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है बट आपको इसके लिए प्रिकॉशंस लेनी है. कुछ भी आपके पास नियर बाय ऐसा नहीं होना चाहिए जो इजीली फायर को कैच कर सके. अकॉर्डिंग टू अ चैप्टर कंबशन आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए. सिंपली वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू अ चैप्टर कंबशिबल सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल बेस्ड है वो इग्निशन टेम्परेचर पर बेस्ड है. और आपको मैंने कल बताया था ना इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, सबको बताया था ना, वो लोएस्ट टेम्परेचर जहां से हमारी बर्निंग स्टार्ट होती है. आपको मैंने ये भी बताया था फॉरेस्ट फायर किसे कहते हैं. अभी अमेजोन के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से मैंने कि कितना लॉस हुआ था अमेजोन में. अब उसी एक्टिविटी को मैं आपके सामने लाइव दिखाऊंगी बट आप जब ये करेंगे तो आप पूरी प्रिकॉशंस लेंगे. हमारे पास लैब तो है नहीं लेकिन हम यहाँ पर ही लैब बना लेते हैं. लैब कोट चाहिए आपके पास? नहीं, पहले मैं डिस्कस करती हूँ आपसे कंसेप्ट्स जो हमारा टॉपिक है. ओके, कंबशन ऑफ फ्लेम टॉपिक हमारा, बट ये एक्टिविटी किस पर बेस्ड है? लर्निंग बाय डूइंग. सो टू शो दैट ए कंबशिबल सब्सटेंस डज नॉट कैच fire if its temperature is lower than its ignition temperature. क्लियर? नहीं, मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ. हम इस एक्टिविटी से ये शो करेंगे कि बेशक से कंबशिबल सब्सटेंस है बट वो तब तक फायर को कैच नहीं करता है जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं होता है. मीन्स अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं हो पाएगा, वहां पर लोअर रहेगा उससे, तो उसमें फायर इजीली कैच नहीं होगा. इसका स्पेसिफिक एम होता है बेटा, जो एक कॉमन एम होता है जो सबके लिए, हम जो भी लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आते हैं, आउटकम्स हमारे आते हैं, वो सब हमारे स्पेसिफिक एम पर डिपेंड करते हैं. तो हम स्पेसिफिक एम हमारा इसमें क्या रहेगा कि कंबशिबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर इफ इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर का जो हमारा जो इग्निशन जो टेम्परेचर है उससे अगर कम होता है, लोअर होता है, तो फायर नहीं होगी किसी भी कंबशिबल सब्सटेंस में. दिस इज आवर स्पेसिफिक एम. बट जनरल एम, अब मैं ये क्यों करा रही हूँ, आपका एक जनरल एम भी तो होगा ना. आपसे पापा मम्मी अगर पूछें ये मैम क्यों करा रही है, आप मुझे बताओ, या उनको भी ये लगे कि किस लिए हो रहा है, ये क्यों है, तो उसका रीजन क्या है. हमारे पास जनरल एम क्या है, बच्चों को क्या मिलेगा इससे? एक इग्निशन टेम्परेचर जिसके बारे में सिर्फ उन्होंने सबसे सुना है, उस वर्ड को आज वो देखेंगे कि क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर. सबका इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है एज आई अर्लियर टोल्ड यू. तो सिंपली जनरल एम इज स्टूडेंट्स विल कम टू नो दैट द वर्ड इग्निशन टेम्परेचर generally heard from local people, but what is the reason behind forest fire and why petrol catches fire easily. अब मैं आपको ये लाइव करके दिखाऊंगी और स्किल्स. अब आपको ये भी तो लगेगा हम क्यों करें इसको, तो बेटा इसके अंदर जो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, जिस स्किल्स पे मैंने फोकस किया है कि आप ये करने के बाद आपके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन. जब आप खुद अपने आप से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे प्रोसेस में हुआ. इन्फेरेंस, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये सब स्किल्स आपके साथ डेवलप होगी. अब जल्दी जल्दी फटाफट से आ जाइए और मैं आपको बताती हूँ हमें इसमें क्या क्या चाहिए. इजीली अवेलेबल है, लॉकडाउन है तो आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना है, आपके घर में सब कुछ होगा. 2 पेपर ग्लास आप ले सकते हैं. अगर पेपर ग्लास आपके पास नहीं है तो आप ड्राइंग शीट से एक पेपर बना भी सकते हैं. ओके, पेपर ग्लास, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, 2 कैंडल्स या 1 कैंडल इज सफिशिएंट फॉर दैट. सिंपल कैंडल. अभी मैंने आपको बताया कुछ भी कंबशिबल सब्सटेंसेस आपके पास नहीं होने चाहिए जिससे कि हमारी एक्टिविटी के अराउंड कोई भी मिसहैपनिंग हो. तो मैंने तो ये ट्रे लिया है बट आप ये ट्रे मत लीजिएगा, आप कोई वुडन ले लीजिएगा या फिर कोई आप टिन प्लेट ले सकते हैं. मैंने टिन प्लेट ली है जिस पर मैं ये एक्सपेरिमेंट आपको शो करके दिखाऊंगी. एक वुडन आपके पास अगर है, इजीली अवेलेबल होता है बेटा. मैंने सब कुछ वेस्ट में से बेस्ट निकाला है. ये क्या है आपको दिख रहा है, ये मैं अपने पूजा में यूज करती हूँ. इसके अंदर मैं अगरबत्ती वगैरह लगा देती हूँ, तो आपके पास भी अगर है तो आप इसे यूज कर सकते हैं. हमारा लो कॉस्ट पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है लेकिन इसकी नॉलेज हमें हाई कॉस्ट वाली मिलने वाली है. मैच स्टिक, पेपर स्टिक्स मेरे पास ये था. अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं. कोई पेपर कट करिए और एक आप डिप करिए और एक आप ड्राई रखिए. ओके, क्लियर एवरीवन?
बस, और कुछ नहीं करना। सो हरी अप, 1 2 3 4 5, जल्दी से आ जाइए मेरे पास। अब देखिए मैं क्या कर रही हूं। ओके, ड्रॉ सीजर। एक मैंने एम्प्टी कप लिया और एक एम्प्टी कप में मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ। सी, सो टेक ए पेपर कप एंड फिल विथ सम वाटर, कीप इट हियर। नाउ बन रहा। हाँ, ग्लव्स नहीं पहनने हैं। क्यों नहीं पहनने हैं? क्या बताया था मैंने आपको? रबर से फ्लेम जल्दी इजीली कैच करेगा, फायर इजीली कैच करेगा। ये भी आपको बहुत प्रिकॉशियसली काम करना है। आपको मैच स्टिक को पूरा ऑफ करके साइड में रखना है, ठीक है? आपको बहुत प्रिकॉशंस लेनी है बेटा। आप लोग अभी छोटे हैं और लैब आपके पास नहीं है, आप घर में हैं, घर से कर रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। अब देखना बहुत ध्यान से, इस ऑब्जर्वेशन को बेटा बहुत ध्यान से लेना। मैंने ये टिन प्लेट ली है जिसके ऊपर मैंने कैंडल को स्टिक किया है। मेरे पास 2 कप्स हैं, एक एम्प्टी और एक फिल विथ वाटर। तो सबसे पहले मैं करती हूँ एम्प्टी कप को। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। सी, फ्यूम्स appears ना बच्चे, इट मीन्स बर्निंग स्टार्ट्स विद इन 3 और 4 सेकेंड्स। पेपर की बर्निंग स्टार्ट। आपको ये फ्यूम्स दिख रहा है ना, इट मीन्स बर्निंग स्टार्ट। बहुत केयरफुली करना है, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत प्रिकॉशंस लेनी है। यू शुड टेक प्रिकॉशंस। ओके, 4 सेकेंड्स में ये बर्न हो गया। जब हमें फ्लेम्स आने लगी, फ्यूम्स आने लगे, तो इससे क्या दिखाई दिया कि इसकी बर्निंग स्टार्ट हो गई है। ओके, देन टेक विद वाटर। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, कुछ नहीं हुआ ना, नथिंग हैपन। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन हो सकता है? अभी बताती हूँ, वेट। देन टेक वेट पेपर एंड सिंपल पेपर, स्टार्ट। टिक टिक, वाह, 1 सेकेंड में बर्निंग स्टार्ट हो गई। कल मैंने आपको बताया था ना कंबस्टिबल सब्सटेंस का। ओके, देन व्हाट अबाउट इट? 1 2 3, नो, 4 5 6। सेम कंडीशन इसमें भी और इस ग्लास में भी। सो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी? व्हाट हैपन्स टू द पेपर? व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज क्विकली ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन। आपने 7th क्लास में कंडक्शन पढ़ा था ना। कंडक्शन में क्या होता है? हीट का फ्लो ही तो होता है। Same process is that from the paper cup to the water, and the temperature of the water goes on rising till it starts boiling. जब तक उसकी हीट उस वाटर को बॉइलिंग टेम्परेचर तक, अब ये हो गए, मैम कह रही है बॉइलिंग टेम्परेचर। अब आप कहेंगे ये बॉइलिंग टेम्परेचर किसे कहते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर जब आपके लिक्विड का टेम्परेचर उस टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मीट करता है और बॉइलिंग यानी हीटिंग उसमें स्टार्ट होकर बबल्स आना स्टार्ट हो जाता है। उसे हम बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। आप आगे से 9th और 10th में पढ़ेंगे, सो डोंट वरीड अबाउट इट। सिर्फ इतना देखिए कि जब हमने एम्प्टी ग्लास को यूज किया तो उसकी जो हीट थी वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आई और बर्निंग स्टार्ट हो गई। बट इन द केस ऑफ वाटर कप, जब इसमें वाटर था तो इसमें क्या हुआ? इसमें बर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बाय द कंडक्शन इसकी हीट पहले वाटर को अट्रैक्ट करेगी और जब तक उसका टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल नहीं आएगा, उसमें बर्निंग नहीं होगी। सो अब आप इसे क्या समझ सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना, अब इसकी ऑब्जर्वेशन हमारी हो गई। इसकी कंक्लूजन में क्या हुआ कि हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेपर कप टू वाटर। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द पेपर कप डज नॉट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। उसके इग्निशन टेम्परेचर को वो रीच नहीं कर पाया, इसीलिए उसकी बर्निंग नहीं हुई। इज इट क्लियर एवरीवन? सो स्टे होम, स्टे सेफ, डू
by taking all precautions. All the best. Bye bye.